बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ायज़ा सदूसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, एक सवाल जो बहुत अरसे से मेरे दिमाग में भी घूम रहा है और ऑब्वियसली आप लोगों के दिमाग में भी, जहन में भी वो चीज़ चल रही होगी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब किसी की डेथ होती है तो जनाजे पर नहीं जाती। बहुत करीबी लोग जो इमरान खान साहब के साथ रहे हों या जिनका बहुत पार्टी में कंट्रीब्यूशन रहा हो या बहुत अरसे की रफ़ाकत रही हो इमरान खान साहब के साथ, लेकिन जब उन लोगों की डेथ हो जाती है उसके बाद इमरान खान साहब ना ही उनके जनाजे पे जाते हैं या अगर वो बीमार हो जाए तो इमरान खान साहब उनको सही से पूछते नहीं हैं। ये इमरान खान साहब की एक बात जो है वो हम सब को चुभती है और हम सब लोग इस पर बात करते हैं। हम सब के जहनों में ये चीज़ ज़रूर आ रही है। अच्छा, चलो मान लिया उन लोगों के जनाजों पर नहीं जाते जिनसे इमरान खान साहब की कोई शनासाई नहीं होती या फिर उनसे इतना कोई ताल्लुक़ नहीं होता, मगर वो लोग जिनने 30-30 40-40 साल जो है इमरान खान साहब के साथ गुजारे हों और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका इमरान खान साहब का आपस में कभी कोई ताल्लुक़ रहा ही नहीं है। मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों है और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। एक वजह जो हम लोगों से सुनते हैं और लोग जो है वो चिनोगैयाँ करते हैं, ना ही उस पर मैं यकीन रखती हूँ और ना ही उसको मैं इंडोर्स कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि जो सुनी सुनाई बातें हैं मुझे लगता है कि हमें डिस्कस ज़रूर करनी चाहिए कि लोगों की ये परसेप्शन है इमरान खान साहब के बारे में कि क्या वजूहात हैं कि जिसके बाद जो है वो इमरान खान साहब इन रीज़न्स की वजह से जनाजों पर नहीं जाते। जब आपके काम नहीं करते तो उसके हवाले से अगर लोग आपके बारे में कोई बात कर रहे हैं तो आप एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते कि जो ठीक है ये काम तो मैं कर ही नहीं रहा तो मैं इसके बारे में क्यों एक्सप्लेनेशन दे के अपना टाइम ज़ाया करूँ। और अगर एक काम आप करते हैं और उसके हवाले से आप वजाहत भी नहीं दे रहे तो फिर लोग जो है बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई देखो ये काम बंदा कर रहा है और इस पर ये चीज़ें हैं। इमरान खान साहब के करीबी जो भी लोग थे, जो इमरान खान साहब के करीबी थे, इमरान खान साहब को जाना चाहिए था और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की जनाजों पे और ऐसे लोगों की मैयत पे जाना जो है वो बनता है इमरान खान साहब का, क्योंकि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है और उसके साथ साथ इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं जाते। अच्छा, पहली शख्सियत आज जो है वो शख्सियात जो इमरान खान साहब की करीबी रही हैं मगर इमरान खान साहब उनके जनाजों में नहीं जा सके, आज मैं आपको उनके दारों के बारे में बताऊंगी कौन कौन सी शख्सियात की थी जिनके जनाजे जो है इमरान खान साहब ने जिनके जनाजों को छोड़ा है। पहली जो शख्सियत है वो नईमुल हक साहब हैं। नईमुल हक साहब 30-35 साल की रफाकत रही है इमरान खान साहब की और नईमुल हक साहब की। नईमुल हक साहब जो है वो इमरान खान साहब के बहुत कुर्बत रही है और कराची में उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और वहाँ पर इमरान खान साहब जा सकते थे, मगर इमरान खान साहब नईमुल हक के जनाजे पर नहीं गई और वो काफ़ी टाइम तक बीमार भी रहे और उस टाइम उस तरह से भी इमरान खान साहब की तरफ से पूछा नहीं गया। खान साहब जो है वो थोड़ा इग्नोर ही करते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो वो जनाजे पर नहीं जाते और कभी बीमार हो जाए उनका करीबी दोस्त, उनका कोई यार बीमार हो जाए तो वो उनसे नहीं पूछते। इमरान खान साहब ने जनाजे में शिरकत नहीं की। ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि नईमुल हक साहब सिर्फ जो है वो पार्टी लीडर नहीं थे, सिर्फ इमरान खान साहब के करीबी दोस्त नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छा ताल्लुक था और बहुत टाइम से दूसरे को जानते थे। मैं आपको बता रही हूँ कि 30 साल तक तकरीबन जो है इन दोनों की रफाकत रही है, लेकिन जब उनकी डेथ हुई और वो इमरान खान साहब वहाँ पर नहीं गए जनाजे के अंदर। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं। आपको याद होगा कि हज़ारा कम्युनिटी में एक वाक़या हुआ था जहाँ पर जो है बलूचिस्तान में जो अपने प्यारों की लाशें रखकर लोग बैठे हुए थे और वो सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे थे कि इमरान खान साहब आएँ और फिर जो है हम अपने प्यारों को दफना देंगे। उनकी सिर्फ एक ही दरख्वास्त थी और एक ही मुतालबा था कि कुछ लम्हे के लिए आए इमरान खान साहब, लेकिन हमारी तसल्ली हो जाएगी, हमारी ख्वाहिश है कि वो यहाँ पे आएँ और फिर हम जो है वो दफना देंगे इन मैयतों को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सख्त सर्दी में वो बेचारे 4 दिन जो है उन बेचारों की लाशें जो हैं वो सर्दी में पड़ी रही और उसके बाद जाके जो है वो उनकी लाशों को दफनाया गया। इमरान खान साहब की का सिर्फ कोई मुझे लगता है कि एक माइंडसेट है और जिसकी वजह से वो उनका ये कहना था कि ये लोग जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमें ब्लैकमेल करके बुला रहे हैं। भाई उनके प्यारों की डेथ हो चुकी है और वो इस टाइम तकलीफ में थे उस टाइम पे, तो आपको जाना चाहिए था और आपका घंटा लगता, आधा घंटा लगता, लेकिन आप वहाँ पे शरीक हो जाते तो उनका दिल थोड़ा सा संभल जाता और वो लोग थोड़े से जो है वो खुश हो जाते, उस सेंस में खुश हो जाते कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म इस मुश्किल टाइम में हमारे साथ जो है वो खड़ा है। लेकिन इमरान खान साहब तसल्ली देने के लिए भी वहाँ पर नहीं पहुँचे और इस तरह से ये सारा मामला हुआ।
और सख्त सर्दी में जो है वो लोग वहाँ पे लाशें रखकर जो है वो इंतज़ार करते रहे। वहाँ पे इमरान खान साहब नहीं जा सके, नहीं गए। अच्छा, इसके बाद आते हैं उमर शरीफ साहब के तरफ। उमर शरीफ साहब ने ये बातें खुद ऑन रिकॉर्ड हैं कि कही हैं कि जिस तरह से उन्होंने शौकत खानम के लिए काम किया, शौकत खानम की फंडिंग के लिए जो है वो उमर शरीफ साहब ने बहुत वर्किंग की, क्योंकि वो कमेडियन थे और ऑब्वियसली जो कमेडियन होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, ये अपने काम का मुआवजा लेते हैं। लेकिन उमर शरीफ साहब ने एक पाई जो है वो इमरान खान साहब से नहीं दी और शौकत खानम के लिए हर जगह पे जाके ऑब्वियसली कैंपेन चलाते थे। उस कैंपेन के अंदर वो लोगों से चंदा इकट्ठा करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे। लेकिन जब उमर शरीफ साहब बीमार हुए तो बड़ी जो है तकलीफ सूरत हाल हुई, वो आप आपसे शेयर करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इमरान खान साहब जो है वो अपने दोस्तों को बुरे वक्त में भूल क्यों जाते हैं। चाहे कोई बीमार हो या अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो जनाजे पर भी नहीं जाते। ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। अच्छा, जो उमर शरीफ साहब हैं वो शदीद बीमार थे और मरकज़ी हुकूमत से अपील करते रहे। मरकज़ी हुकूमत से वो उन्होंने कहा कि उन्हें चार्टर्ड तैयारा दिया जाए, मगर उनको नहीं दिलाया गया। उसके बाद कोई भी बंदा हुकूमत से जो है वो नहीं गया इयादत करने उमर शरीफ साहब की, और कोई जो है वो मरकज़ी हुकूमत से कोई शख्स नहीं गया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि एक सिंपल सी बात ये है कि खुद तो वो इयादत के लिए नहीं गए, मगर किसी जो है वो वज़ीर को भेज देते या एक कॉल कर लेते, मगर ऐसा नहीं है। उनकी फैमिली में से किसी को कॉल कर लेते, लेकिन ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया। और उमर शरीफ साहब को जो है उनको एक एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत थी और वफाकी हुकूमत जो है वो बहाने बनाती रही कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, और टाइम गुजरता गया। फिर होता ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो उमर शरीफ साहब को जो है वो एक एयर एम्बुलेंस फ्राहम करती है और जिसके बाद जो है उन्हें यहाँ से लेके जाया जाता है। इमरान खान साहब से इतनी तवक्को नहीं थी और वहाँ पे जाते साथ ही कुछ टाइम तक ट्रीटमेंट होता है और फिर उमर शरीफ साहब की डेथ हो जाती है। तो ये नहीं थी कि उमर शरीफ साहब के जनाजे पर भी जो है वो इमरान खान साहब नहीं जाएंगे। इयादत के लिए तो नहीं गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शख्सियात की इयादत नहीं की, लेकिन जनाजे पर भी इमरान खान साहब ने शिरकत नहीं की और उनकी फैमिली को दिलासा देने के लिए जाना चाहिए था, मगर इमरान खान साहब वहाँ पर भी नहीं गए। अच्छा, इसके बाद आते हैं बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, मोहसिन पाकिस्तान। उनकी नमाज जनाजा में क्या हुआ, ये सेम सीन हुआ, लेकिन थोड़ी सी आते हैं बैकग्राउंड की तरफ कि अब्दुल कदीर खान साहब ने जो है वो डॉक्टर साहब ने शिकायत की कि मेरी इयादत के लिए हुकूमत का एक बंदा नहीं आया। और ये ऑन द रिकॉर्ड है ये सारी चीज़ें। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ये बताया, उन्हें शिकवा रहा है कि इमरान खान साहब मेरी इयादत के लिए नहीं आए और उसके साथ साथ मेरे से पूछा नहीं, मेरी हालत नहीं पूछी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बीमार थे। अगर खुद नहीं जा सकते थे इमरान खान साहब तो अपने किसी वज़ीर को कुछ फूलों के बुके देकर भेज देते, तो मुझे लगता है कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर साहब जो है वो खुश हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब वहाँ पर भी नहीं गए। अच्छा, अब आते हैं फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि फवाद चौधरी जो है वो क्या कहा। उन्होंने एक ट्वीट किया कुछ टाइम पहले, इट हैपन्स इन पाक दैट जोकर्स लाइक्स डॉक्टर कदीर एंड JCH becomes heroes for a section of society. They do get exposed only when damage ये सारी चीज़ें फवाद चौधरी साहब ने कही। और आज फवाद चौधरी साहब से ये कहना है कि जिनको आप जोकर कहते थे वो अब चले गए इस दुनिया से, और ये सारे मामलात हुए हैं। और क्योंकि हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसा ही करती है लोगों के साथ कि जो हीरोज़ होते हैं उनके साथ एंड पे यही सलूक किया जाता है, जो मुल्क ये सर्व करते हैं उनके साथ ऐसा ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान है और यहाँ पे ऐसा होता आया है। अच्छा, अब दोस्तों जो बात की जाती है कि किसी फ़कीर ने उनको शायद बोला है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो फ़कीर घर के अंदर मौजूद है या घर के बाहर मौजूद है, लेकिन किसी ने इमरान खान साहब से ये कहा है कि भाई आप जनाजे पे मत जाएं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाने से आपकी वजारत उस्मा ख़तरे में पड़ सकती है। अब ये समझ नहीं आ रही कि कौन है जो इमरान खान साहब को ऐसे मशवरे देता है। ठीक है, उन्हें बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं, बहुत सारी रूहानी चेंजिंग्स आई हैं, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि उनकी शादी हुई है, उसके बाद वो इस्लाम के बहुत करीब हो गए हैं, सुन्नत नबवी को रीड करते हैं। वो सारी चीज़ें हर बंदे का इंटरनल मामला होता है, लेकिन ये चीज़ें अगर सोच रहे हैं तो अजीब है ये सिचुएशन। अच्छा, लोग तो बातें करेंगे, लोगों की दो किस्म की राय हैं। लोग अगर आपके बारे में ये बात करते हैं, लोग अगर आपके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगते हैं आपसे,
तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं जा रहे जनाजों के अंदर, आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप कोई कॉमन शख्स नहीं है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जब कोई सेलिब्रिटी या कोई हीरो दुनिया से जाता है जिनने मुल्क के लिए सर्व किया होता है, जिनकी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होती है, तो फिर अगर आप उनको उनके जनाजों में आपके मिनिस्टर्स, आपके वज़ीर वहाँ पे नहीं जाते तो लोग सवाल पूछते हैं और लोग फिर तरह तरह की बातें करते हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए दफ़ा आके कि भाई ये रीज़न्स हैं, इन वजूहात की बेसिस पे मैं नहीं जाता। क्योंकि एक चीज़ पर अगर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जाए उसके बाद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को या मुल्क का ऐसा शख्स जो लीडर हो उसको आके सामने आके बात करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे लोगों की वजह से ही इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और हम लोगों ने ही उनको बनाया, तो ऑब्वियसली कभी कभी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। वैसे तो मैं समझती हूँ कि एक्सप्लेनेशन देने से लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि आप लोगों को जाके अपनी कहानियाँ सुनाएं या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इग्नोर करना चाहिए। लेकिन कभी कभी एक्सप्लेनेशन देना पड़ती है क्योंकि वो कोई कॉमन शख्स नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो उनको जवाब देना चाहिए। और अब हर बंदे का इंटरनल मामला होता है। अगर कुछ रूहानी चेंजिंग्स आई हैं इमरान खान साहब के अंदर और वो किसी वजह से जनाजे अटेंड नहीं कर रहे, तो वो ज़रूर आके लोगों के सामने बताएं कि भाई मेरे ये मसाइल हैं या मेरा ये इशू है या मैं इस वजह से नहीं चाहता। और फिर मुझे लगता है कि लोग जो है वो इस चीज़ से थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि अभी जो है वो लोगों की बहुत सारी बातें आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इसलिए नहीं जा रहे कि उनको मना किया गया है, उनको किसी गैबी महलूक ने मना किया हुआ है, जो भी चीज़ें। तो इमरान खान साहब को आके एक दफ़ा वजाहत ज़रूर देनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें रहें, एंजॉय करें। अपनी मेज़बान फायज़ा से की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।